प्रयत्न स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई शिक्षा में सुधारों पर काम करने वाली देशव्यापी संस्था है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। संस्था के सामाजिक काम, कला, साहित्य, शिक्षा के द्वारा सामाजिक बदलाव का काम पिछले 16 वर्षों से निरंतर गुरुग्राम और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जारी है। प्रयत्न की युवा टीम और उनके सरकारी स्कूल के बच्चों के द्वारा हाल ही में पूर्ण की गई उपलब्धियां के बारे में विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के बच्चों के द्वारा मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में छात्र साहिल का प्रथम स्थान आना और उसे 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलना सबसे प्रमुख उल्लेखनीय उपलब्धि रही। इसके अलावा प्रयत्न ने अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए राजस्थान में भी इस 15 अगस्त को कदम बढ़ाए, जहां उन्होंने बीकानेर और पश्चिम राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी कलात्मक और शैक्षणिक गतिविधियां का शुभारंभ किया और अपने सर्वाधिक चर्चित देशभक्ति पूर्ण भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति स्वराज का कई स्कूलों में और जन समितियां के साथ मंचन किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता प्रयत्न के संस्थापक श्री प्रणीत सुशील और चेयरपर्सन शम्मी अहलावत ने करी। उन्होंने प्रयत्न के उद्देश्यों, मिशन और विजन को विस्तार से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से वहां उपस्थित गणमान्य लोगों को बताया। इसके अलावा प्रमुख वक्ताओं में शहर की कई गणमान्य हस्तियां शामिल रही, जिनमें बल्लभगढ़ राजघराने के कुंवर नरबीर सिंह, रोटरी पब्लिक स्कूल की चेयरमैन श्री अनिल जैन, फरीदाबाद से गणमान्य शिक्षाविद श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी और सेक्टर 22 के RWA अध्यक्ष और रिटायर्ड IG श्री केसवानी जी प्रमुख रूप से शामिल हस्तियां रहीं। इस अवसर को और जीवंत और खुशनुमा बनाने में प्रयत्न के बच्चों ने भी भरपूर योगदान दिया और आकर्षक रंगारंग लोकगीत और लोक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। प्रयत्न की इन सभी गणमान्य टीम ने प्रेस और मीडिया के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर भी दिए और भारत में सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को किस किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और उन्हें क्या सुधारों की आवश्यकता है, इस पर सबने अपने विचार रखे। महिला विंग में श्रीमती अर्चना सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल श्रीमती सुमन राव और समाज सेविका श्रीमती डेजी सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। चेयरपर्सन श्रीमती शम्मी अहलावत, संस्थापक अध्यक्ष प्रणीत सुशील ने प्रयत्न स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से सभी अतिथियों का और मीडिया का आभार जताया। होते जा रही है धीरे धीरे और हमारे बच्चे इतनी अचीवमेंट की है, हमारे पास तो शब्द नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ प्रयत्न। बहुत अच्छे कोशिशें जारी हैं और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हम इतने आगे बढ़ें कि हिंदुस्तान में ये बच्चे नाम रोशन करें, इवन पूरी दुनिया में नाम रोशन हो प्रयत्न का। आज AI का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आज शिक्षा के साथ साथ आप बच्चों को और क्या क्या सिखाते हैं जिससे बच्चों में और क्वालिटी भी आए? हम लोग ये AI टेक्नोलॉजी और जितना भी कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी एंड हर एक फील्ड में हम लोग आगे बढ़ाते हैं इंस्टेड ऑफ एजुकेशन। पढ़ाई तो साथ साथ चलती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे साथ तकरीबन सभी बुद्धिजीवी मेरे साथ रहते हैं, मेरी पीठ थपथपाते रहते हैं। दैट इज़ टू गुड, आई नीड दैट ओनली। एंड अभी जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार किया है हम लोगों ने और अभी जितने भी लोग हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आई नो एवरीबडी इज, यहाँ पर सभी लोग हैं कि जो हर तरीके से मदद करें। मेरे पीछे एक टीचर्स हिसाब से ही पत्रकारिता करना चाहिए, क्योंकि लोग जो ऐसी वीडियो बना के डालते हैं उसका बहुत ही गलत प्रभाव लोगों पे पड़ता है, खास करके आज हमारे बच्चों का। और आपने एक संस्कृति की बात की थी, क्योंकि जो संस्कार होता है वो घर से ही शुरू होता है और उसमें सबसे बड़ा आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, ये बच्चों को बिगड़ने में सबसे बड़ा काम कर रही है। जिसके घर में दादा दादी के साथ बच्चे रहते हैं तो उनको आप डांटो, कुछ भी करो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दादी बचा लेती हैं, दादा प्यार कर लेते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हमें पहले अपने समय का बताते हैं, तो उन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो अगर बच्चा गलत मीडिया पे डाल भी रहे हैं लोग, तो उसका प्रभाव उनको हम सिखाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करो, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। उनको संस्कार में, उनको अध्यात्म में जोड़कर आप उनको अलग, जैसे अभी हमारे एक बच्चा GD गोइंका का है, मेरे पास एक स्टूडेंट है, मतलब वो बिल्कुल ही नहीं सुनता था। आज आप विश्वास नहीं कर सकते कि वो GD गोइंका में जाकर और 10 आफ्टर 10, 25 आफ्टर 25 लेकर आया। और मैं बधाई देना चाहूँगा प्रणीत जी को। आइए सर, आपने जो हेड लगा रखा है ना, उसी से एक एनर्जी आ जाती है। कहते हैं कि क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती तो हिंदुस्तान बदलेगा। यूं विवादों में उलझकर कीर्ति मत करो धूमिल मां भारती की, उतारो शहीदों की पूजा, करो शहीदों की पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, तो हिंदुस्तान बदलेगा। कहते हैं क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा,
गूंजेगा बिल्कुल। और मैं हमेशा कहता हूं आदित्य जी और सब अभी विचार विमर्श होंगे आज के संस्कार के ऊपर, लकड़ी मैं एजुकेशनिस्ट भी हूं और मैं बता दूं 92 से मैंने ट्यूशंस पढ़ाने स्टार्ट किए थे सर, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ में। और मेरा वास्तव में स्टार्टिंग से ही, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो मेनली मैं अभी भी मेरा टीच थी, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल में मोस्टली क्योंकि लोकल टीचर्स रहती नहीं थी, तो जो पंजाबी टीचर्स थी जो मतलब पंजाब से आए हुए थे वही थोड़े पढ़े लिखे थे, तो हमारे तो पेरेंट्स ये समझते थे कि बोले भाई इतनी खेती है, इतना ये है, पढ़ के क्या करेगा, खेत में काम कर ले। तो मतलब अहमियत हमारे इधर कम थी पढ़ाई की, हमारे परिवार में खासकर एसएस में। लेकिन जब हमने ये देखा कि सरकारी स्कूल्स में हम पढ़ सकते हैं ज्यादा, और कुछ टीचर्स क्या है कि भाई वो अरे वो छोरे लस्सी ले आया क्या, जब भाग के चाय लिया। इससे पहले जो सवाल किया संस्कार के ऊपर, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारी, वो चेंज डायनामिक्स में से निकल रही है। ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसमें स्क्रीन सामने आ रहा है, और आज छोटा सा बच्चा 1.5 साल का बच्चा भी फ़ोन उठा के स्क्रीन देखने लगता है, और उसकी माँ उसको खाना खिलाती है, खिला के नहीं स्क्रीन दिखा के। तो ये चेंज डायनामिक्स है, इसकी जो नुकसान होने वाला है वो चालू हो गया है, थोड़ा समय लगेगा। आपके इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, वो लेडीज, वो मदर देंगी जो ये कर रही हैं। देखिए, हमारा जो देश का चौथा स्तंभ है मीडिया जगत, पहला जो हमारा जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, उसके बाद में मीडिया जो हमारा है देश का चौथा स्तंभ है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात पूरे देश भर में, दुनिया भर में हम पहुंचा पाते हैं। आपका जो कहना है कि जो आईटी का जो इस समय जो चल रहा है उसमें कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, तो और उसके कुछ फायदे भी। यहाँ मेरी आईटी तो उसकी सोच पे डिपेंड करता है, देखिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जो कि समाज को एक दिशा देती है, और ये पत्रकार का अपना स्वभाव, अपनी उसकी सोच और उसका काम वो बताता है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप अगर इसमें सारी गलत चीजें दिखाएंगे तो उसका प्रभाव पूरा नहीं तो कुछ तो पड़ेगा। और अगर आपने उसमें सही पत्रकारिता करके लोगों को एक सही रास्ता दिखाया तो समाज में आपका योगदान उतना ही है। अब मैडम तो 10th वाला मैथमेटिक्स किसी बच्चे को जिसने 9 साल तक नहीं पढ़ा उसको हम करने के लिए दे दें वो नहीं कर पाएगा। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा जो है बिल्कुल 5 साल के बच्चे से ही शुरू हो जाएगी, ताकि वो धीरे धीरे उसी साधन बन सके। और तीसरी बात है, जैसे हमारे संस्कार है, हमारे वेदों में है, तो सत्य कहते हैं किसी को समाज से हटाना हो तो उसकी भाषा छीन लो। हजारों साल पहले हमारी भाषा संस्कृत थी, इसीलिए हमसे छीन ली और आज तक हम उसको वापस नहीं ले पाए। तो ये हमारा संविधान है, उसका आर्टिकल 30 है जो हमें इसमें बाधित करता है। धन्यवाद सर। वेस्टर्न अच्छा सवाल है। महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर बात करें तो महिला सशक्तिकरण सिर्फ ये नहीं है कि औरतों को यहाँ पे ला के हमने कहा कि भाई आप चलो डांस करो। महिला सशक्तिकरण ये है कि वो विचारों से उन चीज़ों को देखे, अपने विचारों में वो चीज़ लेके आए, अपनी सोच से उन चीज़ों को आगे बढ़ाए। कोई भी सशक्तिकरण कभी पैसा दे के नहीं होता, पैसा आपको कुछ करने के लिए साधन प्रदान करता है, बट सशक्तिकरण हमेशा आपके यहाँ से शुरू होता है। जब आप यहाँ से सशक्त रहोगे ना, तो जो आपने संस्कारों की बात कही कि परिवार में जब संस्कार अच्छे मिलेंगे तो सशक्तिकरण अपने आप ही आ जाती है। एक दशा और दिशा दोनों ही बहुत अच्छा देने की जरूरत है, वो चाहे हमारी महिला हो, चाहे हमारे जो भी बच्चे हमारे साथ। मैडम मैं रोकूंगा यहाँ। ये बलिदानियों की धरती आशीर्वाद और बलिदानियों की धरती पर कोई कार्यक्रम हो और उसमें कोई यदि सेना से व्यक्ति ना हो या सैनिक दल से व्यक्ति ना हो तो फिर उस कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं रहता। बलिदानियों का सम्मान ही इस राष्ट्र का सम्मान है और खासकर हैदराबाद की धरती पर यदि बलिदानी परिवार से, फौज से यदि कोई उपस्थित है तो उस कार्यक्रम की गरिमा अपने आप में बढ़ जाती है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने कर्नल सिंह चड्ढा जी, मुझे लगता है आपने 65-71 और कारगिल 3 लड़े 71 अगेंस्ट दुश्मन कारगिल। तो ऐसी शख्सियत हमारी कुछ उपस्थित है, जोरदार तालियां एक बार। आप
सरकारी हो और आप रिटायरमेंट के बाद से रिटायर तो कभी होता ही नहीं व्यक्ति, मन से रिटायर कला के क्षेत्र में भी आपकी अच्छी पहचान है। एक विषय देखिए, आपने जब अध्यापिका की बात की है या प्रिंसिपलशिप की बात की है, तो मेरा जो ड्यूरेशन रहा है, मेरे समय में कंप्यूटर्स की जो है एजुकेशन बहुत अधिक नहीं थी। हमारे पीढ़ी के लोग या हमारे समय के लोग जो हैं वो कंप्यूटर से या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। उस समय में इंस्टाग्राम नहीं होता था, लेकिन आजकल आधुनिक समय में जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियाँ भी। अगर हम बात लाभ की करते हैं, अगर उसको सही रूप से लिया जाए, सही रूप से चलाया जाए तो उसका लाभ है। अगर उसको हम किसी मतलब के हिसाब से या किसी बुराई के हिसाब से या किसी को हानि पहुंचाने के हिसाब से अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो खाली पढ़े नहीं सोता। तो ये संस्कार होता है कि टीचर या घर के लोग या घर में पेरेंट्स किस तरह से अपने आप को बच्चों के साथ डिवोट कर रहे हैं, उसका फर्क सबसे ज़्यादा पड़ता है।